दोस्तों आज हम रॉबर्ट कियोसाकी की फेमस बुक फेक की समरी देखने वाले हैं। इस बुक में ऑथर उन 3 फैक्टर्स की बात करते हैं जो मिडिल क्लास लोगों के अमीर न बन पाने की सबसे बड़ी वजह होते हैं, और वो 3 फैक्टर्स हैं फेक टीचर, फेक मनी, फेक एसेट। ऑथर ने इस बुक को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है जिसमें इन तीनों फैक्टर्स को अलग अलग डिस्कस किया है। हमने भी इस बुक समरी के 3 पार्ट्स बनाए हैं ताकि हर एक फैक्टर को इंडिविजुअली डिटेल से डिस्कस किया जा सके। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पहले पार्ट यानी फेक टीचर्स की। इस पार्ट में ऑथर ने हमारे एजुकेशन सिस्टम की बात की है। हमेशा एजुकेशन सिस्टम ही हमारी सोसाइटी को बिल्ड करने में सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि बचपन से जवान होने तक हम इस सिस्टम का हिस्सा रहते हैं। यहीं से ही हमारी लर्निंग की शुरुआत होती है और यहीं से ही हमारी माइंड मैपिंग होती है। तो चूँकि हमारी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज यानी हमारा लर्निंग स्टेज यही होता है, इसलिए यहाँ से हम जो कुछ सीखते हैं वही हमारे फ्यूचर को डिज़ाइन करता है। लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारी खामियाँ हैं जिसकी वजह से इस एजुकेशन सिस्टम के टॉपर्स भी रियल लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि ये एजुकेशन सिस्टम अपने स्टूडेंट्स को वर्कर और एम्प्लॉय बनना सिखाता है बस। इस सिस्टम में शुरुआत से ही हमारे अंदर ये मेंटालिटी इंस्टॉल की जाती है कि आपको अच्छे मार्क्स लेने हैं ताकि अच्छी जॉब हासिल कर सको। इसलिए इस एजुकेशन सिस्टम से निकलने के बाद स्टूडेंट्स जॉब क्रिएट करने की बजाय जॉब ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। उन्हें कभी भी एजुकेशन सिस्टम ने ये नहीं सिखाया होता कि आपको क्रिएटिव कैसे बनना है ताकि आप एक अच्छा बिजनेस क्रिएट कर सको, और ना ही पैसे और बिजनेस के बारे में कोई सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। इसलिए इस एजुकेशन सिस्टम के ग्रेजुएशन करने वालों को एसेट और लायबिलिटी के डिफरेंस का भी पता नहीं होता, यानी पैसा कैसे बनाना है, उसे कैसे संभालना है और फिर उसे कैसे मल्टीप्लाई करना है, यानी उस पैसे से और पैसे बनाने हैं। इन चीज़ों का बेसिक नॉलेज भी नहीं होता उनके पास, और उनका माइंडसेट ये बनाया जाता है कि जब आपने यहाँ से ग्रेजुएशन कर लिया तो आप परफेक्ट बन गए हैं और लाइफ में कामयाबी आपका इंतज़ार कर रही है। इसलिए ये स्टूडेंट्स बाहर आकर पैसों के बारे में कोई एक्सटर्नल एजुकेशन नहीं लेते, यानी फाइनेंशियल एजुकेशन, जो उन्हें उनका एजुकेशन सिस्टम कभी नहीं देता, क्योंकि वो समझ रहे होते हैं कि अब वो सब कुछ जानते हैं। उन लोगों की ये मेंटालिटी होती है ग्रेजुएशन इज़ द एंड ऑफ एजुकेशन, जो कि बिल्कुल गलत है। मेनली एजुकेशन 3 टाइप की होती है: एकेडमिक एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन, फाइनेंशियल एजुकेशन। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम पहली 2 टाइप के एजुकेशन पर फोकस करता है, जो आपको सिर्फ एम्प्लॉय बनना सिखाती हैं, दूसरों के लिए काम करना सिखाती हैं, जबकि प्रैक्टिकल लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एजुकेशन होती है फाइनेंशियल एजुकेशन। इसके बिना ना आप बिजनेस कर सकते हैं, ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिच बन सकते हैं। इसलिए एकेडमिक एजुकेशन के साथ साथ या इसके बाद आपको फाइनेंशियल एजुकेशन ज़रूर लेनी चाहिए। अगर आप इसे अलग से टाइम नहीं दे सकते तो इसका सबसे बेस्ट वे है बुक्स। इंटरनेट पर आपको हज़ारों बुक्स मिल जाएंगी। जिस टॉपिक में आप इंटरेस्टेड है उसकी बुक्स पढ़ें, ये सबसे बेस्ट और सबसे इजी सोर्स है आपके पास। तो ऑथर ने इस एजुकेशन सिस्टम को फेक इसलिए कहा क्योंकि ये आपकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यानी पैसे को सॉल्व नहीं करता। ये आपको पैसा बनाना नहीं, सिर्फ पैसा कमाना सिखाता है। आप हमेशा पैसे के लिए काम करते रहते हैं, पैसा आपके लिए काम नहीं करता, जैसा कि रिच लोगों का पैसा उनके लिए काम करता है। आप बस 9 to 5 वाली जॉब में स्टक होकर अपनी ज़रूरतों के सर्कल में ही फंसे रहते हैं, क्योंकि आपको पैसे की गेम का पता ही नहीं होता। इसके बारे में इसी ऑथर यानी रॉबर्ट कियोसाकी की 2 बुक्स की समरीज मेरे चैनल पर मौजूद हैं, रिच डैड पुअर डैड और कैश फ्लो क्वाड्रेंट। इन दोनों वीडियोज़ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जब ये वीडियोज़ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पैसे की गेम क्या है और आप कहाँ पर और क्या गलतियाँ कर रहे हैं। वो 2 वीडियोज़ आप ज़रूर देखिए, इसके बाद आप डिसाइड करिएगा कि ये फाइनेंशियल एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है। मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि वो दोनों बुक्स भी आप ज़रूर रीड करें। अगर आप पढ़ना चाहें तो मेरे पास इन दोनों बुक्स की PDF मौजूद है। मैंने ये दोनों बुक्स रीड की हैं, ऑसम एंड माइंड ब्लोइंग है। अगर आप पढ़ना चाहें तो मुझे बता दीजिएगा, मैं वो बुक्स आपको दे दूंगा। लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए आपको 2 चीज़ों पर फोकस करना है, पर्सनल डेवलपमेंट और फाइनेंशियल एजुकेशन, और इन दोनों टॉपिक्स पे आपको बुक्स पढ़नी चाहिए। पर्सनल डेवलपमेंट यानी आप अपने आप को एक एफिशिएंट, पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग पर्सन कैसे बना सकते हैं, अपने रिलेशंस और दूसरे लोगों को कैसे मैनेज कर सकते हैं, लाइफ में कैसा माइंडसेट आपके लिए रुकावट है और कैसा माइंडसेट आपको रखना है। इसके लिए आप बेस्ट सेल्फ हेल्प बुक्स की सजेशन इंटरनेट से ले सकते हैं कि कौन सी सेल्फ हेल्प बुक्स बेस्ट हैं जहां से आप शुरुआत कर सकते हैं। सो प्लीज़ अपने अंदर बुक रीडिंग की हैबिट डेवलप करें, आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। आपका अपने काम और लाइफ के साथ सबसे अच्छा एक्सपीरियंस होगा। तो ऑथर ने यहाँ पर इसी एजुकेशन पर फोकस किया है, क्योंकि आज की दुनिया इन्फॉर्मेशन की दुनिया है। लाइफ की किसी भी पोजीशन में सक्सेस पाने के लिए एजुकेशन का सबसे बड़ा रोल होता है। इसीलिए ये हमारी पर्सनल और फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ऑथर इस एजुकेशन सिस्टम से इसलिए सेटिस्फाइड नहीं है क्योंकि ये प्रैक्टिकल एजुकेशन की बजाय थ्योरेटिकल एजुकेशन पे फोकस करता है, जिसका हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में सक्सेस के लिए कोई रियल पार्टिसिपेशन नहीं होता, क्योंकि ये सिस्टम सिर्फ किताबों की बातें करता है और सिर्फ सिलेबस को इंपॉर्टेंस देता है। इसलिए सक्सेस पाने के लिए आप इस एजुकेशन पर पूरी तरह बिल्कुल भी रिलाय नहीं कर सकते। रियल सक्सेस के लिए आपको रियल एजुकेशन लेनी होगी, और ऑथर के मुताबिक रियल एजुकेशन वो होती है जो आपको रियल लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखाती है
और आपको क्रिएटिव बनाती है, जिसकी हेल्प से आप उन प्रॉब्लम्स को भी अपनी क्रिएटिविटी से सॉल्व कर लेते हैं जो आप फर्स्ट टाइम फेस कर रहे होते हैं। और ऐसे क्रिएटिव पर्सन प्रॉब्लम्स में घबराने की बजाय उन्हीं प्रॉब्लम्स के बीच से अपॉर्चुनिटीज़ निकालते हैं। यहाँ मिस्टेक्स को फेलियर नहीं बल्कि स्टेप टू सक्सेस माना जाता है। और यही रियल नॉलेज ही इंसान का सबसे बड़ा पोटेंशियल होता है और ये हमें बड़ा सोचने के लिए इनकरेज करता है। और इस एजुकेशन के साथ हमारा माइंड हमारे गोल्स के बारे में बिल्कुल क्लियर होता है, जबकि फेक एजुकेशन हमें एम्पावर करने की बजाय पावरलेस बनाता है। इसलिए यहाँ से ग्रेजुएशन करने के बाद भी स्टूडेंट्स को अभी तक ये क्लियर नहीं होता कि उन्हें लाइफ में करना क्या है। इसलिए उन लोगों के माइंड में फ्यूचर को लेकर डर होता है, क्योंकि इस एजुकेशन सिस्टम ने उन्हें फ्यूचर के लिए प्रिपेयर किया ही नहीं होता। और आप खुद सोचें कि एक डरा हुआ इंसान कैसे सक्सेसफुल हो सकता है। ऐसे लोग लाइफ में जस्ट सेटल होने के लिए जैसी भी जॉब मिले कर लेते हैं, चाहे वो उन्हें पसंद हो या ना हो, ताकि वो सोसाइटी में अपनी जगह बना सकें। और ये एजुकेशन सिस्टम करंट सिचुएशन पे फोकस करने के बजाय कई साल पुरानी बातें सिखाता है, क्योंकि इसे अपडेट नहीं किया जाता। हालांकि लाइफ में सब कुछ तेज़ी से बदल रहा है और बदल चुका है। हमें इस दुनिया में अपनी कामयाबी पाने के लिए खुद को इसके साथ बदलते रहना होगा और खुद को फ्लेक्सिबल रखना होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने करंट एजुकेशन सिस्टम की बात की, जिसे ऑथर ने फेक एजुकेशन कहा है। इसके बाद हमने बात की कि रियल एजुकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है और रियल एजुकेशन होती क्या है, वो हमें क्या सिखाती है और उसकी नीड क्यों है। अब इस बुक के बाकी के 2 पार्ट्स यानी फेक मनी और फेक एसेट को हम इस समरी के अगले पार्ट्स में डिस्कस करेंगे, जिनका लिंक मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इस समरी के अगले 2 पार्ट्स भी जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो काम की लगी तो इसे लाइक कर दें, और अगर फ्यूचर में ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच। दोस्तों, हमारा मिशन है लोगों में बुक्स पढ़ने का शौक पैदा करना। अगर आप इस ग्रेट मिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो को लाइक करना और अपना खूबसूरत कमेंट देना मत भूलिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।